11 किलों के कल्टीवेटर है, तो इस कल्टीवेटरों को इन किलों के अंदर लगाएंगे कि दूसरे का हाई के अंदर इतना लगाया ये देखिए। और इतना लगाने के बाद में है ना, जैसे लीवर को उठाते हैं ना, तो दोनों ने एक साथ ऊपर की ओर फोर्स लगाया। पहले क्या था कि एक साइड से ज़्यादा जोर लगता रहा था, एक साइड से कम जोर लग रहा था। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप सब लोगों का एक और नए दिन की वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था ना कि ये जो गेहूं वाले किले है ना, जिसकी कटाई हमने रिपर से कराई थी, इसके अंदर हमें कल्टीवेटर लगाना है। जो ऊपर चने वाले किले थे ना, जहाँ रूटावेटर नहीं लग पाया था, वहाँ तो आज दिन के अंदर टोई लगा दी है हमने। अब लेके हैं, ये देखिए पीछे कल्टीवेटर, और ये 11 के अड़ों के कल्टीवेटर है। देखोगे ना आप, तो ये देखिए 11 के अड़ों के कल्टीवेटर है, तो इस कल्टीवेटरों को इन किलों के अंदर लगाएंगे। ये तो गेहूं वाले किले है ना, इस साइड में, और जो आगे की साइड में दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे के अंदर है ये कल्टीवेटर लगाने हैं आज में। तो अब इन कल्टीवेटरों को लगाने का कार्य स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें पावर का सही से पता चल पाएगा, क्योंकि रूटावेटर के अंदर तो सही से पता नहीं चल पा रहा था, गिल्ली मिट्टी होने की वजह से और प्रॉब्लम आ रही थी। विशाल तो ये भी बोल रहा था कि कल्टीवेटर भी है ना सही तरह से नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये गिल्ली मिट्टी होने की वजह से नीचे ज़्यादा लगेंगे और उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होगी। पर देखेंगे कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी पावर लगा पाता है ट्रैक्टर, नहीं लगा पाता है। सारे गेरों के अंदर है ना, बार बार ट्राई करेंगे और थोड़ा तेल का भी पता चल जाएगा कि इन 2 किलो की अंदर कल्टीवेटर लगाने के अंदर कितना तेल लेता है ट्रैक्टर। अब आप देख लीजिए, ये तेल वाली सुई यहाँ है, फिलहाल तो फुल ही है, थोड़ी बहुत खाली हुई है, क्योंकि 4 और 5 किलो के अंदर ही लगाया है अभी तक तो, और 5 किलो के अंदर तो ही लगाई थी टंकी बनाने के बाद में, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया है। अब ये कल्टीवेटर है, तो ये कल्टीवेटर लगाएंगे। अब इसकी चेक करेंगे हम, पहले गेयर के अंदर चला के देखेंगे, दूसरे गेयर के अंदर चला के देखेंगे, तीसरे गेयर के अंदर चला के देखेंगे, प्रत्येक गेयर के अंदर इनको चला के देखेंगे और देखेंगे कौन से गेयर के अंदर सही से चल पाता है और कौन से गेयर के अंदर सही से है ना बान हो पाती है। क्योंकि अभी बारिश तो हो रखी है पहले की, थोड़ी बहुत है, इस वजह से नीचे की मिट्टी है ना वो बिल्कुल गिल्ली है। आप इस साइड में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये वो है जो कंपेन से है ना निकाले थे, तो इसके अंदर तोई लगा दी है पूरे के अंदर। वहाँ डानी तक देखोगे ना तो वहाँ तक इसके अंदर तोई लगा दी है। और ये थोड़ा बहुत कचरा यहाँ ज़्यादा बड़ा था जो नष्ट नहीं हो पाया, तो इसको जलाना पड़ा हमें। और ऐसे ही जो चने के अंदर भी है ना, कई जगह वो कचरा रह रखा है, जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा था ना वो रह रखा है, तो उसको भी सारे को है ना जलाने का कार्य करना पड़ेगा। बाकी यार लगभग चारों तरफ है ना यही काम चल रहा है, बान वगैरह करने का, जुताई करने का कार्य चल रहा है। क्योंकि अब नहर के अंदर पानी आने की उम्मीद है, तो नहर के अंदर पानी आ जाएगा ना तो फिर सिंचाई का कार्य होगा और बिजाई की जाएगी। अभी तक बिजाई नहीं हो पाई है, न तो अभी तक नरमे की बिजाई की है और न अन्य फसलों की है। पहले होगी नरमे की बिजाई और उसके बाद में जो अन्य फसलें हैं ना उनकी बिजाई करेंगे। तो अभी नहर का वेट ही कर रहे हैं कि नहर के अंदर कब से पानी आएगा और उसके बाद में कब हम बिजाई करेंगे। जैसे ही नहर के अंदर पानी आ जाएगा ना, नहर के अंदर पानी आते ही तुरंत तो पहले तो हम नरमे की बिजाई करेंगे, उसके बाद में थोड़ी मूंगों की बिजाई करेंगे, ग्वार वगैरह की बिजाई करेंगे, जो आपको आगे पता चली जाएगा। अब कल्टीवेटरों के अंदर 11 के अड़ों के कल्टीवेटरों के अंदर है ना पावर टेस्ट करते हैं और देखते हैं सही से जान लगा पाता है ट्रैक्टर या नहीं लगा पाता है, अभी पता चल जाएगा। कार्य को स्टार्ट करते हैं। जो ये कल्टीवेटर लगाने का कार्य है ना, ये क्योंकि अभी क्या ही थोड़ी ठंड का ही टाइम है, शाम हो रखी है, तो अंधेरा ना होना उससे पहले ये सारा कार्य है ना हमें समेटना है। तो ये जिस हिसाब से क्यारियाँ बनी हुई है ना हमारी, उसी हिसाब से कार्य को करेंगे। अब इस हिसाब से क्यारियाँ बनी हुई है तो कार्य को इसी हिसाब से शुरू किया जाएगा। अब दूसरे के आई के अंदर चेक करते हैं, तो ये देखिए दूसरा गेयर लगा दिया और इस साइड में देखो है ना तो आई लगा हुआ है। अगर दूसरे के आई के अंदर सही से नहीं चलेगा ना, फिर पहले के आई के अंदर ट्राई करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे का हाई के अंदर इतना लगाया ये देखिए। और इतना लगाने के बाद में है ना
ट्रैक्टर बिल्कुल दबने लग गया है। इस साइड में देखो ना तो स्लिप भी निकाली है ट्रैक्टर ने, और ये लगा हुआ तो बिल्कुल फ्रेमों तक है। इसका थोड़ा तो ये क्या है कि गोडिया भी ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि इस साइड में देखोगे ना आप तो फुल लगा हुआ है, और इस साइड में देखोगे ना तो बहुत कम लगा हुआ है। इसका यही कारण है कि इसका गोडिया है ना सही से सेट नहीं है। बाकी आप पीछे देखोगे ना तो मिट्टी आपको गिल्ली नज़र आएगी, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी। तो वो बारिश हुई तो थोड़ी थी, पर बारिश हुई थी उसकी वजह से ज़मीन के अंदर नमी है। तो ये गोडिया होता है, ये बड़ा है ना, ये गोडिया है। तो ये अब हमने देखा तो ये टाइट था, उस साइड से लग नहीं पा रहा था, तो इसको थोड़ा है ना बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा। ये ना इसको पकड़ के और हाथ से घुमाएंगे। अब एक हाथ से तो ये हिल नहीं पा रहा है, तो एक बार मैं इसको सही से सेट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। ये गोडिया वाली सेटिंग है ना, ये सही से सेट कर दी गई है। इसको है ना सही जगह सेट कर दिया है। इसका मतलब यही होता है कि कल्टीवेटर वगैरह लगाए ना तो ये जो दोनों डंडे हैं ना ये एक साथ में उनके उठने चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से सिस्टम होता है। अब देखो है ना तो आपको पता चलेगा, जैसे लीवर को उठाते हैं ना तो दोनों ने एक साथ ऊपर की ओर फोर्स लगाया। पहले क्या था कि एक साइड से ज़्यादा जोर लगता रहा था, एक साइड से कम जोर लग रहा था। इस वजह से है ना प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से उस साइड से तो कल्टीवेटर लग ही नहीं पा रहे थे, और इस साइड में ज़्यादा बैठे हुए थे कल्टीवेटर। तो इसके लिए इस गोडिया की सेटिंग को करना ज़रूरी होता है। बाकी ये है ना जो ये गोडिया है इसको बोलते हैं गोडिया। तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, इसको घुमाते हैं ना तो ये और बड़ा हो जाता है, और थोड़ा बहुत इससे और छोटा भी हो जाता है, क्योंकि एक दो चूड़ियाँ बाकी पड़ी है तो उतना और छोटा हो सकता है ये। अब दूसरे गेयर के अंदर है ना ट्राई करते हैं और देखते हैं दूसरे गेयर के अंदर कैसे कल्टीवेटर लग पाते हैं या कैसे नहीं लग पाते हैं। ये देखोगे ना तो लीवर कुछ इस जगह और आरपीएम लगभग 1500 होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लगे हैं। ये इतनी दूर के अंदर चला के ले गया है ना तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो गया ट्रैक्टर, क्योंकि एक हाथ के अंदर फ़ोन पकड़ रखा था, इस वजह से स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और कल्टीवेटर लगाते समय ना लीवर के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो नहीं है कि लीवर को छोड़ सकते हैं हम, लीवर को छोड़ देंगे ना तो सही से चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो रेतली मिट्टी होती है ना वो वाली मिट्टी है। इस वजह से ट्रैक्टर स्लिप करके और नीचे की साइड में चला जाता है। तो दूसरे गेयर के अंदर कुल मिला के चले तो ठीक थे, पर हम अब इसको है ना पहले गेयर के अंदर ही कल्टीवेटर लगाएंगे, कि दूसरे के अंदर है ना थोड़े नीचे कम लग पा रहे हैं। इससे ज़्यादा नीचे लगाते हैं ना, अब ये देखिए इतने लगे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा नीचे लगाते हैं ना तो फिर क्या है कि स्लिप करने लग जाता है ट्रैक्टर और दबना शुरू हो जाता है, तो सही से लगते नहीं है। तो पहले गेयर के अंदर ट्राई लेते हैं, 2-4 फांट मारते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ही ज़्यादा लगा दिया जाता है ना, ये लगभग फ्रेमों तक आ जाता है ना, उसके बाद में ना ट्रैक्टर आगे नहीं चलता है। उसके बाद के अंदर ट्रैक्टर स्लिप निकालने लग जाता है और नीचे की साइड में ही है ना पूरा बैठना शुरू हो जाता है। ये देखिए अब यहाँ आते ही है ना फुल लगा दिए, फुल लगाते ही और ट्रैक्टर ने स्लिप निकालना शुरू कर दी। अब जितनी देर स्लिप निकालते ना उतनी देर निकालता है, और लास्ट में है ना जब ट्रैक्टर नीचे से, ये तो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये पूरा नीचे ज़मीन के नहीं लगता ना तब तक स्लिप निकालता रहता है, और उसके बाद में ज़मीन के लग जाता और ट्रैक्टर के जो पिछले टायर है ना ये बिल्कुल फ्री हो जाते। ये रेतीली मिट्टी होने की वजह से है ना ये सिस्टम थोड़ा ख़राब है। अगर ये पक्की मिट्टी हो ना, जैसे ये काली मिट्टी होती है और जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी जैसी हो ना, फिर ये ट्रैक्टर जो है ना स्लिप निकालने के बाद में है ना नीचे की साइड में नहीं बैठता। अब तो क्या है कि ये देखो नीचे बिल्कुल ये रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी है ना तो जितना ज़्यादा दबाव पड़ता है ना तो फिर ट्रैक्टर है ना ये देखिए स्लिप निकाल के और नीचे की साइड में टायरों को बिठा देता है। ये बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम आती है ये रेतीली मिट्टी के अंदर। बाकी इसको है ना लीवर को आराम से और सही से ना हाथ से पकड़ के और फिर ही चलना पड़ता है। ये नहीं है कि इसको कहीं सेट करके छोड़ दिया। और देखते हैं किस प्रकार से लग पाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये इतनी लगाई है, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक लगा दिया है। तो इसके अंदर 2-4 फांट और लगाते हैं और फिर उसके बाद के अंदर सही से पता चल पाएगा कि कितने के लगेंगे कितने के नहीं लगेंगे। वैसे तो अब गिल्ली मिट्टी होने की वजह से ना
लगने के अंदर तो कोई वो नहीं है कि कमी रह रही है। कल्टीवेटर फुल मात्रा के अंदर नीचे की ओर लग रहे हैं, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण सारे थोड़ा सा भी दबाव आता है ना, जमीन के अंदर नीचे की साइड में ना धंसते हुए चल रहे हैं।